चलो बच्चों शुरू करते हैं क्लास। देखो आज की जो क्लास रहेगी, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं इसमें वो बचे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, ठीक है, और कुछ एल्गोरिथम। तो पहले हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टैक पढ़ा हमने, क्यू पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, एरे पढ़ा, ठीक है। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें दो डेटा स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है, एक है ट्री और दूसरा है ग्राफ, ठीक है। ये दो डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ट्री और ग्राफ। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आते हैं इनसे। ट्री इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, तो ट्री से जरूर आते ही हैं क्वेश्चन आपके। तो पहले हम ट्री के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं ट्री और किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इनके टाइप बेसिकली जो हमारे सिलेबस में ट्री है, ट्री का इंट्रोडक्शन है, उसके टाइप हैं। ट्री के जो है हमारे पास टाइप्स आपको पता होना चाहिए, और उन पर ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करे जाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री बेसिकली हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर होती है एक तरह से। किस तरह की स्ट्रक्चर है ये? हायरार्किकल। हायरार्किकल का मतलब जो है, आप बोल सकते हो हायरार्किकल या ट्री, जो भी। आपने डेटाबेस मॉडल भी पढ़ा होगा, हायरार्किकल मॉडल। तो उसके उसकी भी ट्री स्ट्रक्चर आप हायरार्की बोल दो या ट्री बोल दो। आपने इनहेरिटेंस पढ़ा, इनहेरिटेंस में भी हमारे पास हायरार्किकल होता है, तो वहां पर भी वो ट्री स्ट्रक्चर ही देता है। ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास एक नोड होती है, ठीक है। जो हमारे पास एंट्री होती है, अगर ट्री के अंदर हमें एंट्री करनी तो इसी नोड से होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे पूरा यूज लिंक लिस्ट का होता है, ठीक है, इसको हम रूट नोड बोलते हैं, ठीक है। ट्री इस तरह से होती है, रूट पे हमारे पास एक नोड होती है और उसके नीचे फिर चाइल्ड नोड होती है उसकी, ठीक है। ये दो चार कितनी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। इस तरह से हमारे पास एक काम करता है। तो बेसिकली ये हमारे पास रूट नोड है, मतलब ट्री में एंट्री करने के लिए एक हमारे पास नोड होती है जिसको रूट नोड। यहाँ पे जब हम ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सर्किल से डिनोट कर देते हैं इसको। बेसिकली जब लिंक लिस्ट बना रहे थे तो लिंक लिस्ट में हम नोड जो है इस तरह से बनाते थे, एक्चुअल में होती इसी तरह से है। ये जो नोड होंगी इनमें जो है क्या होता है, वैल्यू होती है। जैसे मान लिया इस नोड की वैल्यू है ए, और इस नोड के पास इसके चाइल्ड का एड्रेस भी होता है। जितने चाइल्ड होंगे हर चाइल्ड का एड्रेस होगा इस नोड के पास। तो जैसे हमारे पास हम सिंगली लिंक लिस्ट बनाते थे, सिंगली लिंक लिस्ट में आपने देखा कि एक पार्ट हमारा इन्फो पार्ट होता है, दूसरा पार्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होता है। तो ऐसे ही अगर जो हमारे पास ट्री की नोड है, तो ट्री की नोड में हमारे पास जैसे यहाँ पर हमारे पास ए लिखा हुआ, तो इसके जो है दो अगर चाइल्ड है तो इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास दो ये इन्फो पार्ट बनेगा, और ये लेफ्ट वाला पार्ट बन जाएगा, ये राइट वाला पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा, यहाँ पे राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा। इस तरह से हमारे पास बनते हैं, ठीक है। तो या आप इसको ऐसे ही समझ लो कि हमारे पास कोई नोड बनी हुई है, अगर नॉर्मल बनाए तो हमारे पास एक इन्फो है, उसमें जो है यहाँ पे इन्फो, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है, यहाँ पे राइट चाइल्ड का एड्रेस है। इस तरह से हमारे पास होती है, मतलब नोड उसी तरह से होगी। नोड हमारे पास कोई सी भी नोड हो, चाहे वो रूट नोड हो, चाहे ये वाली नोड हो, या लीफ नोड हो, हर नोड पे बेटा क्या होता है, एड्रेस और इंफॉर्मेशन होती है। एड्रेस किनका होता है? एड्रेस होता है चाइल्ड का। जिसके चाइल्ड नहीं होते उनके एड्रेस में नल आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ट्री की नोड होंगी वे भी लिंक लिस्ट की नोड की तरह ही है, मतलब वे भी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं ना जैसे सी सी प्लस प्लस में, उनके थ्रू आप इंप्लीमेंट, जैसे हमने लिंक लिस्ट में करी है, ठीक है। तो हमारे पास ट्री की अगर हम डिफाइन करें कि ट्री क्या होता है, तो ट्री हमारे पास एक नॉन लीनियर
डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्री क्या है, हमारे पास एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को या ट्री की फॉर्म में डेटा को अरेंज करने के लिए यूज करा जाता है। तो ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, विच अरेंज द एलिमेंट्स इन हायरार्किकल, ठीक है, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर उसमें हमारे पास कर, इसके अंदर जो हमारे पास नोड होंगी, हमारी एक रूट नोड होंगी जहां से हमारे पास एंट्री होगी। ठीक है, जो हमारे पास रूट नोड होती है वहां से ही एंट्री होती है, बाकी नोड पे हम उसी नोड से एंटर कर सकते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली नोड होगी इसको रूट नोड, जो सबसे लास्ट वाली नोड होंगी इनको बोलते हैं लीफ नोड। ठीक है, ये हमारे पास लीफ नोड है। बाकी हमारे पास सेंटर में कुछ नोड होती हैं। ठीक है, इनको जैसे हम यहाँ पे ये पेरेंट है, ये इसके लिए चाइल्ड है, इसके लिए ये पेरेंट हो जाएगी, ये चाइल्ड हो जाएगी। तो चाइल्ड पेरेंट की रिलेशनशिप शो करता है। तो इट शो द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जो हमारे पास ट्री होता है इसमें कोई साइकिल नहीं होती, नो साइकिल। साइकिल नहीं होने का मतलब क्या है कि किसी नोड के एक से ज्यादा पेरेंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर साइकिल बन जाती है तो वो ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ग्राफ और ट्री में यही होता है डिफरेंस, बेसिकली ग्राफ के अंदर साइकिल बन जाती है जबकि इसमें साइकिल नहीं बनती। ये एक फैमिली स्ट्रक्चर की तरह बनता है, हायरार्किकल, मतलब जैसे आनुवंशिकता होती है फैमिली में। मान लिया एक पेरेंट्स है, उनके दो बेटे हैं, तो एक बेटा ये हो गया, एक बेटा ये, इससे कनेक्ट है, फिर इनके बच्चे होंगे तो वो इनकी पीढ़ी चलेगी। ठीक है, इनके होंगे तो वो इनकी चलेगी, यहाँ पे अलग होती चली जाएंगे इसी तरह से। तो ये इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो है इसका भी बेटा इसका भी बेटा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमारे पास जैसे मदर और फादर दोनों की रिलेशनशिप दिखानी तो वो ग्राफ में दिखाएंगे वहां पे। यहाँ पे बस पेरेंट और चाइल्ड जो है हमारे पास फादर और जो है फादर ग्रैंडफादर चाइल्ड इस तरह से चलती है हमारे पास। तो नो साइकिल का मतलब है कि ए नोड कैन नॉट हैव, ठीक है, मोर देन वन चाइल्ड, एक से ज्यादा चाइल्ड नहीं होंगे किसी नोड के। वो मोर देन वन पेरेंट, चाइल्ड तो होंगे, पेरेंट नहीं होंगे, एक से ज्यादा पेरेंट नहीं होंगे किसी नोड के। ठीक है, तुम्हारे पास ट्री हम बनाएंगे तो ट्री में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ट्री के। तो जो हमारे सिलेबस में है उसमें सबसे कॉमन है बाइनरी ट्री। ठीक है, अगर हम टाइप की बात करेंगे हमारे सिलेबस में एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एक एवीएल ट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक हम रेड ब्लैक ट्री के बारे में पढ़ेंगे, आरबी ट्री। ठीक है, एक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है बी ट्री और बी प्लस ट्री। ठीक है, तो मेनली हमारे सिलेबस में ये 5 तरह के ट्री दिए हुए हैं। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाइनरी, एबीएल, आरबीएल। आरबी ट्री मतलब रेड ब्लैक ट्री, और बी ट्री और बी प्लस ट्री। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले बाइनरी है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। बाइनरी ट्री के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाइनरी ट्री के। और बाइनरी ट्री में जो है ऑपरेशंस भी आपको लगाने आने चाहिए।
जैसे हम ट्री बनाते हैं तो ट्री पे ऑपरेशंस वही है, ट्री में नोड इंसर्ट करना, नोड डिलीट करना, नोड को मूव करना, विजिट करना मतलब ट्रैवर्सिंग करना, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो हम वन बाय वन पहले इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि बाइनरी ट्री होता क्या है। जैसे नाम से पता चल रहा है बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है यहाँ पे बी आई, बाइनरी बन गया, ठीक है। बी आई का मतलब हो गया बाई मतलब टू, ठीक है। तो जिसके अंदर जो है मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हो सकते हैं किसी नोड के, वो बाइनरी ट्री होता है, ठीक है। तो ऐसा ट्री जिसमें कोई नोड मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही रख सकती है, यानी 2 चिल्ड्रन ही हो सकते हैं किसी नोड के। मैक्सिमम है, कम हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 की बात है, ठीक है। तो उस ट्री को हम बोलते हैं बाइनरी ट्री। ए ट्री विच, या ये लिख लेते हैं whose nodes या elements have at most maximum 2 children, that is 0, 1 और 2, ठीक है। तो 0 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 का मतलब या तो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही होंगे, ठीक है। तो एट मोस्ट या मैक्सिमम का मतलब है उससे कम भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही होंगे। और जो ये 2 चाइल्ड होते हैं अगर किसी उसके, तो एक लेफ्ट कहलाता है, एक राइट कहलाता है, ठीक है। अगर मान लिया हमारे पास किसी नोड में 2 चाइल्ड है, इफ ए नोड हैव 2 चिल्ड्रन देन वन इज लेफ्ट, ठीक है, चाइल्ड कहलाएगा, एंड अनदर इज राइट चाइल्ड, ठीक है। तो एक लेफ्ट चाइल्ड होगा हमारे पास, एक हमारे पास राइट चाइल्ड होगा। तो देखो जैसे मान लिया मैंने एक नोड बनाई, ठीक है, और उसके ये 2 चिल्ड्रन रख दिए इस तरह से, ये एक बाइनरी ट्री है। हमने यहाँ पे ये नोड बनाई और इसके जो है एक ही चाइल्ड रखा, इसके जो है एक भी नहीं रखा, ये भी हमारे पास बाइनरी ट्री है। हमने इस तरह से बना ली, इसके दोनों चाइल्ड कर दिए, इसके भी दोनों चाइल्ड कर दिए, ये भी बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो इस तरह के 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब इस तरह इसका लेफ्ट कर दिया, इसका राइट कर दिया, एक एक कर दिया, इनके इसके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, इनके एक एक चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरह के ये सारे के सारे ट्री जो हैं हमारे पास बाइनरी ट्री होते हैं। अब जो है जैसे यहाँ पे बाई का मतलब हो गया 2, इसी तरह से बाइनरी के अकॉर्डिंग ही आपसे कोई भी टर्नरी भी पूछा जा सकता है, उसमें 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी इसी की तरह है, लेकिन बेसिकली क्या है हमारे पास वहां पे 3 पे चलेगा, मतलब मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बाइनरी है, तो उसमें अगर ये कर दें, हम ट्राइनरी कर दें, तो उसमें हो जाएंगे मैक्सिमम 3 चाइल्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर दें 4 रे, ठीक है, तो मैक्सिमम 4 चाइल्ड, ठीक है। अगर इसी तरह से हम कह दें एम रे, तो यहाँ पे मैक्सिमम एम चाइल्ड, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो बाइनरी में 2 चाइल्ड, टर्नरी में 3 चाइल्ड, 4 रे 4 5 6 7 कितने के भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमें बाइनरी के बारे में समझना, पहले बाइनरी ट्री की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और किस तरह से काम करता है, इसको नोट कर लो आप। अब यहाँ पे हम समझेंगे आगे बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे किस तरह से होती है। मैं कुछ जो अभी पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम साथ के साथ करते चलेंगे और फिर ये करेंगे। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कहा कि द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड, ठीक है।
ये आपको बताना है कि हमारे पास नंबर ऑफ एजेस एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, कैसा भी ट्री हो सकता है वो, उसमें नंबर ऑफ एजेस आपको बताने, रूट से लेके नोड तक उनको क्या बोलते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमने एक ट्री बनाया, ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है बेटा। अब इस ट्री में यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ एज फ्रॉम रूट टू द नोड, ठीक है, रूट से लेके जो है हमारे पास किसी पर्टिकुलर नोड तक। जैसे नोड के नाम है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास नोड है। 1 वाली ये हमारे पास रूट नोड है। आपसे कहा है रूट नोड से लेके, ठीक है, टू द नोड, यहाँ पे ये नहीं बताया किस नोड तक, यानी कोई भी स्पेसिफिक नोड तक। जैसे मैं कहूँ 1 से लेके 2 तक, या मैंने कहा 1 से लेके 5 तक, ठीक है, या मैंने कहा 1 से लेके 8 तक, ठीक है। तो ये कोई सा भी हो सकता है वहां पे, ये बताना। तो 1 से लेके 2 तक का तो पाथ यही रहेगा। 1 से 5 तक जाना तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 5 पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितनी एजेस बनी, एजेस की बात करी इसने, यहाँ पे एक ही एज रही। यहाँ पे कितनी एज बनी, हमारे पास 2 एज हो गई, ठीक है। 1 से 8 पे जाना तो कैसे जाएंगे, 1 से पहले 3 पे जाएंगे, 3 से हम 6 पे जाएंगे, 6 से हम 8 पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 एज हुई। तो यहाँ पे 3 एजेस होगी हमारे पास, यहाँ पे 2 एजेस होगी हमारे पास, और इसमें एक एज हुआ हमारे पास। तो ये जो एक एज, 2 एज या 3 एज हुए, इनको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एजेस को, ठीक है। किसी पर्टिकुलर नोड पे हमें जाना है रूट नोड से, यानी रूट नोड से किसी स्पेसिफिक नोड तक जाने की रास्ते को, जो जितने भी उस रास्ते में नंबर ऑफ एजेस आ रहे, उसको क्या बोला जाता है, बताओ। यहाँ पे ऑप्शन है, उसको हाइट बोला जाता है, या डेप्थ बोला जाता है, या लेंथ बोला जाता है, या विड्थ बोला जाता है। कौन बच्चा बताए। सर हाइट। हाइट, अच्छा। और डेप्थ होगा ना सर, हाँ? डेप्थ होगा सर। अच्छा, डेप्थ। डेप्थ, अच्छा। तो देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर जो है किसी पर्टिकुलर नोड से हमें रूट नोड से किसी पर्टिकुलर नोड पे जाना है, तो उसको हम डेप्थ बोलते हैं, हाइट नहीं बोलते, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, डेप्थ बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डेप्थ होगा हमारे पास। जब डेप्थ की बात आती है, आपको याद रखना डेप्थ में रूट का यूज होता है, और हाइट जो होती है, हाइट में लीफ का यूज होता है, ठीक है। डेप्थ में किसका यूज होता है, डेप्थ में रूट का यूज होता है, ठीक है। और हमारे पास जो हाइट होती है, हाइट में रूट का यूज, वो लीफ का यूज होता है। तो ये अगर आप अल्फाबेटिकली भी देखो, हाइट और लीफ जो है नजदीक नजदीक ही होते हैं, इनकी डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो वहां पर डेप्थ का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपसे अब देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और हम पूछते हैं आपको। किसी पर्टिकुलर नोड की पूछ ली जाती है कि ये बताओ इसकी डेप्थ कितनी है। जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन में ये पूछा क्या बोलते हैं, हमें पता चल गया डेप्थ बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया इस नोड की डेप्थ बताओ क्या होगी, जैसे आपसे पूछा डेप्थ ऑफ 4, तो कितनी होगी, 4 वाली नोड है, इसकी डेप्थ कितनी होगी, 2 होगी सर। 2 सर। 2 और 7 की 3 3। ठीक है। तो यहाँ से 1 5 और 7 पे आ जाएंगे, 1 2 और 4 पे आ जाएंगे, तो इसका आंसर 2 हो गया, इसका आंसर 3 हो गया। इस तरह से हम निकालें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें कहा है हमारे पास यही है कि द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ,
ठीक है, इस बार हमारे पास जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इस बार इसने कहा फ्रॉम द नोड, यानी किसी भी नोड से हो सकता है। जैसे हमने कहा 2 से, ठीक है, 2 से हम देख लेते हैं, या 3 से हम देख लेते हैं, या 6 से देख लो, किसी से भी। ठीक है, अब यहाँ पे रूट की बात नहीं, डीपेस्ट लीफ पे जाना। जैसे हमें बात करनी है, जब हम किसी नोड से डीपेस्ट लीफ तक जाते हैं तो वो उसकी हाइट कहलाती है। अब देखो हाइट को कैसे कैलकुलेट, जैसे मैंने पूछा आपसे कि हाइट बतानी है आपको, हाइट ऑफ 2, तो जो नोड 2 है उसकी हाइट क्या है, तो 2 से लीफ पे जाने का एक रास्ता, तो ये भी 2 से 4 पे पहुंच गया आप, तो यहाँ पर तो इसकी एक ही लगी हाइट। ठीक है, एक ही एज आई बीच में, तो इसकी हाइट 1 होगी। लेकिन अगर इस वाले से जाएं एक लीफ, ये भी तो एक रास्ता, ये भी यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 एजेस आ गई, तो इसने यहाँ पे लिखा डीपेस्ट वाले को देखना आपको, जो डीपेस्ट हो सबसे ज्यादा, तो हाइट ऑफ 2 क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, हाइट ऑफ 3 क्या होगी, बताओ, 3 की हाइट, 2 ही होगी सर। उसकी भी 2। ठीक है, हाइट जो है हमारे पास 3 में भी 2 होगी, अगर 6 की देखें 6 की 1 होगी, अगर 1 की हाइट देखें 1 की क्या होगी, 3 होगी। 3, तो जो भी हमारे पास रूट नोड की हाइट होती है वही ट्री की हाइट होती है। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू हाइट ऑफ रूट। ठीक है, वही हो जाएगी हमारे पास। सर एक बार ये दोबारा बता दो, हाइट ऑफ 2 3 कैसे आई 2 और 2? बेटा हाइट का मतलब है 2 की हाइट, जैसे ये वाला है 2 हमारे पास, ठीक है, इस नोड की हमें हाइट देखनी है, तो इससे 2 रास्ते जा रहे, एक ये वाला एक ये वाला रास्ता है, तो जो भी डीपेस्ट सबसे लंबा रास्ता होगा उस रास्ते को लेना हमें, तो सबसे लंबे वाला ये रास्ता है। ठीक है, इसमें इस रास्ते में कितनी, इस पाथ में कितनी एजेस आ रही हैं, 2, तो इसकी हाइट होगी 2। 3 से हमें देखना, तो 3 से एक ये है, इसके बाद कोई सा भी जाओ सब पे हमारे पास 2 ही आ रही, तो इसकी भी 2 होगी। 6 से जाने के भी 2 रास्ते हैं डीपेस्ट नोड तक, तो किसी से भी जाओ एक ही आ रहे हैं हमारे पास, तो 1 हो गया। 1 से हमें जाना, तो 1 से डीपेस्ट जो है ये 3 है, 1 के लीफ ये 3 बनेंगे, तो इससे जाओ, यहाँ से 3 एज आ गए, या इससे जाओ ये वाला ये वाला ये वाला, या ये वाला ये वाला ये वाला। देखो 1 का हमें निकालना, तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, तो यहाँ पे कितनी एज बनी, 3। या आप जा सकते हैं 1 से 3, 3 से 6, 6 से 8, यहाँ पे भी 3, या 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, यहाँ पर भी 3। ठीक है, तो इसकी जो है हमारे पास हाइट होगी 3। तो जो भी हमारे पास रूट नोड की हाइट होगी वही हमारे पास ट्री की हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट 3 आई, तो 3 हो जाएगी यहाँ पे। इस तरह से हम थैंक यू हाइट, सर। हाइट में क्या देखा हमने, हाइट में किसी भी पर्टिकुलर नोड की हाइट देखनी तो हमें लीफ पे जाना, तो लीफ तक जाना, डीपेस्ट लीफ, तो हाइट में लीफ का यूज होता है, डेप्थ में रूट का यूज होता है। वहां से उस नोड से जो है हमें रूट के अकॉर्डिंग देखना होता है, रूट से कितना। तो देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट में हमेशा हमें नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से हम देखते हैं। अगर मैंने कहा कि आप जो है 2 जो है 2 की डेप्थ बताओ क्या होगी, तो 2 की डेप्थ क्या हो जाएगी, 1 हो सर जाएगी। 1 होगी। ठीक है, रूट से उस नोड तक, मतलब जो ऊपर का बचा हुआ पार्ट रह गया वो डेप्थ होगा, ये वाला हमारे पास डेप्थ में, आप उस नोड से रूट नोड तक चले जाओ, ऐसे चले जाओ यार। ठीक है,
इस नोड से रूट, तो इसकी जो डेप्थ होगी डेप्थ 1 हो जाएगी, हाइट जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आपसे पूछा गया कि 6 की हाइट कितनी, तो 6 की हाइट आपने बताया नीचे की तरफ जाएंगे तो कितनी होगी हमारे पास 1, लेकिन अगर डेप्थ पूछ लिया तो ऐसे कर लो आप यहाँ से, तो रूट से इस नोड तक होती है, तो या आप कह दो इस नोड से रूट तक होगी। ठीक है, जिस भी नोड की आपसे डेप्थ पूछी जाए उस नोड से रूट तक चले जाओ, ऊपर जो भी रास्ता है आपके पास, तो वहां पे कितना बना 2 बना, तो इसकी जो है डेप्थ हो जाएगी 2। इस तरह से होता है। ठीक है, दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया। जो हमारे पास हाइट है और डेप्थ है, डेप्थ में हम ऊपर की तरफ आप देख लो नोड से रूट की तरफ चल लो, और हाइट में जो है नोड से कहाँ की तरफ चल लो, आप लीफ नोड की तरफ चल लो। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारे पास हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये बाइनरी ट्री का ही है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ट्री। तो ये बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी तो आप ये कर सकते हैं। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज के बारे में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मतलब क्या फीचर्स होते हैं बाइनरी ट्री के, वो हमें यहाँ पे समझने हैं। ठीक है, तो देखो पहले वाले ऑप्शन में लिखा है लेट टी बी ए बाइनरी ट्री, कि टी कोई एक बाइनरी ट्री है। फॉर एवरी के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयर आर नो मोर देन 2 की पावर के नोड्स एट लेवल के। ठीक है, के का मतलब क्या है, यहाँ पे लेवल है, के को इन्होंने लेवल से रिप्रेजेंट किया है, या लेवल को के से रिप्रेजेंट करा। इसने कहा अगर लेवल हम 0 से मानते हैं तो किसी भी लेवल पे 2 की पावर के से ज्यादा नोड नहीं हो सकती है, नो मोर देन 2 की पावर के नोड्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, पहले हमें ये देखना, आंसर में हमें इनकरेक्ट बताना कौन सा गलत है। तो इन चार में से कोई एक गलत होगा, वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, देखो इस वाली प्रॉपर्टी को किस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है ये वाला। ठीक है, हमने यहाँ पे बना लिया वो नाम लिखने की जरूरत नहीं है नोड की, ऐसे कर लेते हैं। इसमें एट मोस्ट के बारे में पूछा है, तो एट मोस्ट की जब बात करी जा रही है तो हम जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल है वो लिख सकते हैं। मैक्सिमम क्या है कि एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो हम 2 के 2 बनाएंगे, पूरे कम नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास नो मोर देन कहा है। नो मोर देन का मतलब क्या है, देखो नो मोर देन का मतलब मैक्सिमम की बात करी गई, तो आप मैक्सिमम लेके चलो कि कितने हो सकते हैं। तो इस नोड के भी 2 चाइल्ड बना दिए, इसके भी 2, इसके भी 2, सबके 2 बना दिए। जिसके भी चाइल्ड बनाओगे आप 2 ही चाइल्ड बनाने हैं। और लेवल क्या होते हैं वो हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लेवल। ठीक है, अब लेवल उसने कहा है कि लेवल को हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा है, तो मतलब जो सबसे पहला लेवल होगा उसको 0 से रिप्रेजेंट करा जाएगा। ये लेवल 0, ये हमारे पास लेवल 1, ये हमारे पास लेवल 2। अब जब मैक्सिमम कहा है इसने, तो मैक्सिमम की बात करें तो हर लेवल पे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं वो आप कर लो। इस लेवल को भी कंप्लीट कर लो, इसके भी चाइल्ड कर दो, जिस भी लेवल पे हम गए उसको कंप्लीट कर दो, तभी मैक्सिमम होंगे। तो लेवल 3 ऐसे। अब देखो ये हमारे पास लेवल है, इस लेवल पे हम यहाँ पे देख रहे कितने नोड हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नोड, तो कितनी नोड है इस लेवल पे बताओ भाई। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, यहाँ पे एक ही है, इसमें 2 है, 2 से ज्यादा हो नहीं सकती, इसमें हमारे पास यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पर हमारे पास कितनी हो गई 8 हो गई, 8 से ज्यादा हम कर नहीं सकते। तो देखो अगर यहाँ पे लेवल 0 है तो ये लेवल 0 मतलब के की वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 कर दिया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसा हो गया, यानी 2 की पावर के कर दिया हमने। ठीक है, 2 की पावर के मतलब 2 की पावर 0, 1, 2, 3।
अब 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 और 3 क्या होता है 8। इससे ज्यादा क्या आप यहाँ पे नोड लगा सकते हो किसी बाइनरी ट्री में? नहीं लगा सकते। तो मैक्सिमम 2 की पावर के ही नोड हो सकती है किसी लेवल पे। कोई अगर बाइनरी ट्री है तो बाइनरी ट्री के किसी भी लेवल पे 2 की पावर के से ज्यादा नोड नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान एक चीज रखनी है, आपको इंटरनेट पे या किसी बुक में आप देखेंगे वहां पे इसका आंसर अलग भी मिल सकता है, सब जगह सेम मिले तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इस पे जो हमने यहाँ पे लेवल लिया है, लेवल हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो फर्स्ट वाला था उसको 0 माना, 0 से लेके चला। अगर यहाँ पे कहा जाए कि भाई हम 0 नहीं ले रहे 1 से ले रहे, कि ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है। अगर आपसे कह दिया जाए कि k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या आपसे कह दिया जाए k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि लेवल ये 1 हो गया, तो अगर आप 2 की पावर 1 कर दोगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, जबकि होना 1 है। यहाँ पे 2 की पावर 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, जबकि हो रहा है कितना 2 हो रहा है। यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दोगे 8 हो जाएगा, होना 4 है। यहाँ पे 2 की पावर 4 कर दोगे 16 हो जाएगा, होना कितना है 8 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से -1 और कर देंगे। ठीक है, तो -1 कर देंगे तो वही हो जाएगा ना। तो इसका यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जब हम k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो मैक्सिमम जो नोड हो सकती हैं हमारे पास एट एनी लेवल वो हो सकती हैं 2 की पावर k। और इस केस में, इन केसेस में हमारे पास मैक्सिमम नोड जो होंगी एट एनी लेवल, ठीक है, या लेवल के, ठीक है, के लेवल पे, तो वो होंगी 2 की पावर k -1। ये -1 के साथ होगा। ठीक है, नीचे नहीं लिखना, के साथ लिखना है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि वो जो हमारे पास ऑप्शन था फर्स्ट वाला, वो सही है या गलत है? सचिन बताओ बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। सर सही है बिल्कुल। सही है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अब सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे कहा है कि लेट टी बी ए बाइनरी ट्री विद लैम्डा लेवल्स। ठीक है, वहां पे के से डिनोट किया था लेवल को, यहाँ पे लैम्डा से कह दिया। इसने कहा देन टी हैज नो मोर देन 2 की पावर लैम्डा -1 नोड्स। ठीक है, यानी उस ट्री में 2 की पावर लैम्डा -1 से ज्यादा नोड ही नहीं होगी। पूरे ट्री की नोड की बात करी है, वहां पे किसी पर्टिकुलर लेवल की बात करी थी, यहाँ पे पूरे ट्री की बात कर दी कि उस ट्री में इससे ज्यादा नोड नहीं होंगी। यहाँ पे -1 लैम्डा के साथ नहीं, नीचे है। ठीक है, तो देखो किस तरह से होगा, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको भी। हमारे पास नेक्स्ट वाली स्लाइड कर लेते हैं। देखो बेटा, हमारे पास एक ट्री है, ये मैक्सिमम की बात ही करी उसमें कि उससे ज्यादा नोड नहीं होंगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास लैम्डा कहा इसने, लैम्डा मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, लेवल है। लैम्डा मतलब है हमारे पास लेवल। हमने मान लिया एक ट्री है, इसमें 3 लेवल ये बनाए हुए 0 1 2 तक लेवल दिए हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेवल हमारे पास 0 1 2 है या 1 2 3 है, वो इसमें मेंशन नहीं किया। जो हमारे पास थे इसने बस ये कह दिया लैम्डा लेवल्स है। ठीक है,
इसने एट नहीं बोला, लैम्डा लेवल्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेवल्स की बात करिए। तो इसमें टोटल कितने लेवल हो गए ये बताओ, इस ट्री में कितने लेवल हो गए टोटल? सर 3। 3 लेवल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 3 लेवल्स, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 लेनी है, ठीक है। अब अगर मान लिया हमने एक सिंगल नोड का ही बना दिया, ठीक है, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 1, ठीक है। हमने एक बाइनरी ट्री ऐसा बनाया, इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 2 लेवल होगी, इसमें हमारे पास 3 लेवल होगी, ठीक है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमने 4 लेवल का भी बना लेते हैं, मैक्सिमम पे ही लेके चलते हैं। यहाँ पे 4 लेवल हमारे पास होगी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 4। अब क्वेश्चन में कहा कि मैक्सिमम 2 की पावर लैम्डा -1 इतने हमारे पास मैक्सिमम हमारे नोड होंगी। तो 2 की पावर 1 -1 यानी 2 -1 एक नोड होगी इसमें मैक्सिमम। यहाँ पे 2 की पावर 2 -1 यानी 4 -1 3 नोड होगी, ठीक है। इसमें एक नोड हुई, एक ही है इसके अंदर, इसमें 3 हुई, तो यहाँ पे भी आप देख रहे 3 ही नोड है। इसमें लेवल 3 है तो 2 की पावर 3 -1, ठीक है। तो 8 -1 यानी 7 नोड इसके अंदर होंगे, आप काउंट कर सकते हैं 7 नोड है। यहाँ पे 2 की पावर 4 -1 यानी 16 -1, तो 15 नोड्स हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास, तो हमारे पास कितनी मैक्सिमम नोड होंगी वो आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। आपसे डायरेक्ट बोल दिया कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, उस बाइनरी ट्री में जो है, मान लिया आपसे कहा 10 लेवल्स हैं, 10 लेवल है, तो उसमें मैक्सिमम कितनी नोड हो सकती हैं बताओ जल्दी से, मैक्सिमम नोड्स? 1023। 1023 होंगे बेटा, 24 नहीं 23, ठीक है। 2 की पावर 10 -1 यानी 1024 -1 1023 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप निकालते हैं मैक्सिमम नोड, ठीक है। हाँ बताओ बेटा जीत, ये बताओ जो 10वां लेवल होगा, ठीक है, जो 10वां लेवल होगा उसमें मैक्सिमम कितने नोड हो सकती है उस लेवल पे? जो 10वां लेवल होगा उस लेवल पे मैक्सिमम कितनी नोड हो सकती हैं? सर मैं बताऊं एक बार, सर वो 2 की 9 हो जाएंगे। बताओ बेटा शिवानी, क्या बता रहे थे, कितनी सर होंगी? 2 raised to power n divided by 2। 2 रेज पावर, सर 2 की पावर 10 होगी ना? सर वो 2 की 2 पावर 9 raised to हो power जाएंगे। n divided by 2। 2 की सर पावर 2 की 9 raised to होंगी। power n minus 1। हाँ अभी बताया था 2 की पावर k-1 का फॉर्मूला बताया था ना। आप ये बता सकते हैं 2 की पावर n-1 होगी, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, या 2 की पावर n/2 भी हो सकती है, ठीक है। भाई हमेशा जिस भी लेवल पे चल रहे उस, अभी पिछले उसमें करा था 512 होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 10वें लेवल पे पूछा गया तो 10वें लेवल का मतलब 2 की पावर 9 करना है, ठीक है। तो 512 होंगी। हमेशा जब भी आप नोड निकालेंगे पहले लेवल पे 1, दूसरे पे 2, फिर 4, फिर 8, ठीक है। मैक्सिमम इस तरह से बढ़ती रहेंगी, 16 ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेवल नंबर होगा, हमारे पास 0 बोल दो या फर्स्ट लेवल बोल दो, ठीक है। तो ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो पहले लेवल पे हमारे पास 1, लेवल को हमने डिनोट 0 से कर दिया है, लेकिन लेवल है कौन सा? पहला।
ठीक है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे। अगर लेवल की वैल्यू 0 से है तो आप 0 कर दो, नॉर्मली 0 से। दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए कैसे हमें करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन था हमारा सेकंड, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हाँ बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन सर सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, हमें तो निकालना इनकरेक्ट। चलो तो अब तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। इसमें कहा लेट टी बी ए बाइनरी ट्री विद n नोड्स। टी हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, उसमें n नोड्स दी हुई हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेवल्स पूछे हैं। अभी तक लेवल देके हमें लेवल से नोड पूछी जा रही थी, अब नोड से लेवल पूछा गया है, ठीक है। कि इतनी नोड है, लेवल बताओ कितने हो सकते हैं। एट लीस्ट पूछा, एट लीस्ट का मतलब मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कितने लेवल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो लेवल मिनिमम में पूछी जाएंगी, नोड मैक्सिमम पूछ ली यहाँ पे, ठीक है। लेवल मिनिमम इसलिए कि अगर लेवल बढ़ाने हो तो सबका एक एक चाइल्ड ही बना दो, लेवल बढ़ जाएंगे। एक ही तरफ बना दो तो लेवल बढ़ जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो इसलिए लेवल जो है हमारे पास मिनिमम से ही क्वेश्चन आते हैं, कि लेवल आपसे मिनिमम पूछ लिए जाते हैं। अब समझते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। देखो, जैसे हमारे पास एक ये ले लेते हैं, एक ट्री ये है, एक हमारे पास ये ट्री दिया हुआ है, एक हमारे पास ठीक है, एक हमारे पास ये ट्री है, हमने कुछ ट्री बना लिया, ठीक है। इसमें नोड्स हमारे पास n लिख लेते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसमें n की वैल्यू 7 है, इसमें n की वैल्यू हमारे पास 8 है, इसके अंदर n की वैल्यू 4 है, इसके बाद n की वैल्यू 15 है, ठीक है। ये होगी हमारे पास, ठीक है। और इसमें n की वैल्यू 7 और 4 11 है, ये है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब लेवल की बात करनी है हमें, लेवल कितने हैं, ठीक है। तो इसके जो पहले वाला, इसमें लेवल कितने हैं, 2 लेवल बन रहे हैं। इसमें L की वैल्यू 2 है, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल। इसमें लेवल कितने हैं बताओ, 3। इसके अंदर 4 है सर। 4, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं, 3। 3 है। इसमें इसमें भी 3 है। 4 4 है। और इसके अंदर 4 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, इससे ये पता चल रहा कि हमारे पास 8 में भी 4 है, 15 में भी 4 है, 11 में भी 4 है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी फिक्स नोड होने पे ही उतने फिक्स वो होंगे, लेवल होंगे, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 नोड हैं या 2 नोड भी होंगी, अगर मैं ऐसे ही बना दूं तो 2 नोड पे भी n की वैल्यू 2 है तो भी लेवल 2 है, 3 है तो भी लेवल 2 है। तो मतलब अगर n की वैल्यू 2 है या 3 है तो लेवल हमारे पास कितने हैं, 2 है, ठीक है। पहली चीज हमें ये पता चली। अगर n की वैल्यू एक ही रहेगी, एक ही नोड, तो लेवल भी एक ही रहेगा, ठीक है।
अगर n की वैल्यू 4 कर दी हमने, ठीक है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, 4 होने पे लेवल कितने हो गए, 3 हो गए, और n की वैल्यू 7 होने पे भी 3 ही है, 8 पे बढ़े 4, तो n की वैल्यू 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, लेवल आपके 3 ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? n की वैल्यू जैसे ही 8 हो गई, लेवल आपके 4 हो गए, तो 8 से और मैक्सिमम 15 तक 16 कर दोगे तो अगले लेवल पे जाना पड़ेगा, तो 8 हो, 9 हो, 10 हो, ऐसी आपके पास 15 तक, 15 यहाँ पे, तो लेवल आपके पास कितने हैं, 4, लेवल आपके 4 है। यहां से ये समझ आ गया इतनी बात? तो अगर आपके पास ये समझ में आ गई तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि 2 होने पे या 3 होने पे 2 ही आ रहे हैं, यहाँ पे 4 से 7 तक 2 है, यहाँ पे 8 से 15 तक 2 है, तो इसका मतलब देखो जहां पे भी चेंज हो रहे हैं वो 2 की पावर पे हो रहे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी जितनी भी 2 की पावर है उससे एक ज्यादा लेवल हो जा रहा है। ठीक है, जितनी भी 2 की पावर है उससे एक ज्यादा लेवल हमारे पास बन जा रहा है। तो नोड हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद आगे हम देखो, अगर आप यहाँ पे करेंगे 4 है, 4 का लोग निकालेंगे कितना होगा, 4 का लोग निकालेंगे बेस 2 पे कितना 2 आएगा, लोग हो सर। हाँ कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, 4 का लोग 2 होगा, 8 का लोग कितना होगा, 3 होगा, 2 का कितना होगा, 1 होगा, यानी जितना भी हम अगर इनका लोग ले लें जो हमारे पास 2 की पावर बन रही है, पावर को अगर नॉर्मल में करना तो लोग से हो जाती है, तो हमारे पास वो बन जाता है, तो मतलब एक कम आ रहा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं लिख दूं log n+1, ठीक है, ये कर दूं, यानी n जो है उसका log ले लूं बेस 2 पे, बेस 2 का मतलब आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि lg n+1, lg का मतलब होता है log बेस 2 ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा log 4+1, कितना आएगा 4+1, 5 5 हो गया, 5 का log कितना बनेगा, 2 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, सर 2 से से तो ज्यादा ज्यादा ही आएगा। ज्यादा 4 का 2 है तो 5 पे पहुंचते ही 2 से ज्यादा हो गया, तो 2 से 2 ज्यादा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमें चाहिए इसमें 3, तो 2 पॉइंट समथिंग को 3 कैसे बना देंगे, इसका अपर बाउंड ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो लोग आप 5 का लो, लोग 6 का लो, 7 का लो, 8 का लो, सबका लोग जो है 2 और 3 के बीच में ही आएगा, 8 का लोग 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 होते हैं 8। ठीक है, तो देखो अगर आपने यहाँ पे लिखा लोग 5+1, इसका भी अपर बाउंड ले लिया तो भी 3 आया, आपने लोग 6+1 किया, इसका भी अपर बाउंड ले लिया तो भी 3 आया, आपने लोग 7+1 किया, इसका अपर बाउंड लो या ना लो तो ये भी 3 आएगा। तो देख रहे आप 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी अगर +1 करके लोग ले रहे हैं अपर बाउंड से तो ये ही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास इसका अपर बाउंड ले लो तो इतने लेवल होंगे, कम से कम इतने लेवल होंगे ही होंगे। भाई ज्यादा तो आप एक तरफ ही बनाते चले जाओ तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतने लेवल होंगे इसमें। भाई 8 को इससे कम तो कर नहीं सकते, ऐसे ही बना सकते हैं, इससे कम करने का कोई तरीका नहीं है बाइनरी ट्री बनाना। तो मिनिमम हमारे पास क्या होते हैं कि अपर बाउंड आपने ले लिया यानी सीलिंग कर दी, और ये हमारे पास अपर बाउंड लेके आपने लोग ले लिया उसका n+1। तो अब बताओ ये वाला जो है हमारे पास आंसर सही है या गलत है, सी वाला ऑप्शन। इसमें कहा है
कि let T be a binary tree with n node, then the number of level is at least seal log n plus 1. seal मतलब अपर बाउंड होता है, तो सही है सही। क्या? ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्वेश्चन ऑप्शन 4 में आते हैं, लेट टी बी ए बाइनरी ट्री विद एन नोड्स, तो देन द नंबर ऑफ लेवल इज एट लीस्ट फ्लोर, यहाँ पे फ्लोर कर दिया, तो फ्लोर में तो 2 पॉइंट समथिंग को 2 कर देगा वो, ठीक है, जबकि होने 3 है, तो फ्लोर वाला तो हमारे पास गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीलिंग होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, एक तरह से आप समझ लो कि ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टी है? बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप मैक्सिमम लेवल तो n ही हो जाएंगे ना अगर n नोड है तो? क्या मैक्सिमम लेवल जो होंगे वो n होंगे ना सर, अगर n नोड है तो? हाँ, एन नोड है तो मैक्सिमम आप एन बना सकते हैं भाई। हमारे पास इस तरह से आप बना सकते हैं कि मान लिया एक ही नोड है हमारे पास, तो आपने एक कर दी, 2 नोड है तो ऐसे बना दो, 3 नोड है तो ऐसे बना दो, 4 नोड है तो ऐसे बना दो, तो जितनी नोड उतनी लेवल, तो मैक्सिमम हमारे पास कितने होंगे? एन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि उसमें पढ़ते हैं, मैक्सिमम हमारे पास चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड कितने हो सकते हैं, या लीफ की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये देखते हैं कि नंबर ऑफ लीफ नोड्स, ठीक है, नंबर ऑफ लीफ नोड्स, ठीक है, वो कितनी होंगी। देखो, कोई भी बाइनरी ट्री है, इन ए बाइनरी ट्री always one more than nodes of 2 children। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको बताना ये सही है या गलत है। ठीक है, इसमें कहा कि किसी भी बाइनरी ट्री में जो नंबर ऑफ लीफ नोड होती हैं वो जितने 2 चिल्ड्रन वाली नोड है उनसे एक ज्यादा होगी। देखो, हमारे पास एक नोड है ये, ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन वाले कितने हैं इसमें? एक भी नहीं, तो एक ज्यादा है, मतलब लीफ ही, यही लीफ है, यही रूट है। अगर हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 चिल्ड्रन वाली कितनी नोड है? 0। इसमें 2 चिल्ड्रन वाली 0 नोड है। ये वाला ट्री बना, इसमें 2 चिल्ड्रन वाली कितनी नोड है? 1 है, यही रूट वाली। ऐसे ही हमने एक ये बना दिया, इसमें 2 चिल्ड्रन वाली बताओ कितनी नोड है? एक ही है। ठीक है, हमने ये बनाया, इसमें 2 चिल्ड्रन वाली कितनी नोड है? दो। तो लीफ नोड अब देखो इसमें कितनी है, लीफ नोड इसमें कितनी है? 1 है। इसमें लीफ यही है, इसमें लीफ कौन सी? लीफ नोड वे होती हैं जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। एक है, तो इसमें 1 है, इसमें कितनी है? 2 2। इसके अंदर एक 2 2 है, एक ये है और एक ये है, 2। इसके अंदर 3 3 है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लीफ नोड है वो 2 चिल्ड्रन वाली नोड से एक ज्यादा होती है। ठीक है, हमेशा एक ज्यादा होंगी, तो ये हमारे पास सही हो गया। ये जो टी है, टी का मतलब है ये हमारे पास इंटरनल नोड है 2 चिल्ड्रन वाली। जो बीच वाली नोड होती है, यानी जिनके कोई चिल्ड्रन होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल नोड। ठीक है, लीफ नोड मतलब जिनका कोई भी चिल्ड्रन ना हो, नोड विद 0 चिल्ड्रन, उनको बोलते हैं लीफ नोड। एक होती है इंटरनल नोड। ठीक है, इंटरनल नोड का मतलब होता है, ठीक है, नोड्स
विद, ठीक है, 1 और मोर चिल्ड्रन, उनको इंटरनल नोड बोलते हैं। रूट नोड भी हमारे पास अगर उसका भी चिल्ड्रन है तो वो भी हमारे पास क्या होगी, इंटरनल। यहाँ पे इसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं तो ये रूट भी है और ये लीफ भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने टी लिखा वो ऐसी इंटरनल नोड है जिनके 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, एक नहीं होगा, 2 होंगे, ना 2 से ज्यादा ना कम। बाइनरी ट्री है तो ज्यादा का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स विद 2 चिल्ड्रन, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमारे पास, इसको नोट करिए। हम यहाँ पे कहते हैं कि नंबर ऑफ या मिनिमम नंबर ऑफ, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है, इन ए बाइनरी ट्री, ठीक है, विद एल लीफ नोड। एक बाइनरी ट्री है उसमें एल लीफ नोड है तो उसमें मिनिमम कितने लेवल होंगे ये हमें बताना, ठीक है बेटा। तो जैसे एक ये मान लिया, इसमें एक ही हमारे पास लीफ नोड है, ठीक है, एल की वैल्यू 1 है, ठीक है। लेवल भी हमारे पास, लेवल को हम एल वी से डिनोट कर लेते हैं, लेवल भी इसमें एक ही है। हमारे पास ये वाली है, इसमें लीफ नोड भी एक है लेकिन लेवल जो है हमारे पास इसमें 2 है। यहाँ पर हमारे पास लीफ नोड 2 है, लेवल भी हमारे पास 2 है, ठीक है। एक एक एलिमेंट बढ़ाते चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखते चले जाओ। इसमें लीफ नोड कितनी है, लीफ नोड 2 है, लेवल हमारे पास 3 होगी, ठीक है। एक और बढ़ा दी हमने, यहाँ पे लीफ नोड हमारे पास 3 होगी, लेवल अभी भी 3 है। एक नोड और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे अब भी लीफ नोड 3 है, लेवल भी 3 है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लीफ नोड 4 है, लेवल अभी भी 3 है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है लीफ नोड में और लेवल में ये आपको बताना है। मिनिमम लीफ लेवल बताने, मिनिमम लेवल तभी बनेंगे जब आप पूरा भरते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर एक और ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक लेवल और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो लीफ नोड हमारे पास 1 2 3 4 ही है, लेवल हो गए हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। 4 पे 3 भी हो सकते हैं, 4 पे हमारे पास 4 भी, लेकिन आपको मिनिमम बताने हैं तो मिनिमम वाला तो 3 ही लेंगे। तो आप यहाँ पे मिनिमम वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लो भाई। अगर 1 है तो 1, ये तो मिनिमम है ही। 1 पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो 1 वाले को ले लिया। 2 पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो हम 2 वाले को ले लेते हैं। 3 पे 3 भी हो सकते हैं हमारे पास, 3 पे हमारे पास कितने हो सकते हैं, 3 पे 3 ही आ रहे हैं। 4 पे हमारे पास 3 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 पे 3 भी हो सकते हैं, 3 पे हमारे पास 2 नहीं हो सकते। 3 पे 4 भी तो हो सकते हैं ना, लेवल 3 पे 4 नोड लीफ नोड एक और लगा दे तो। कौन से पे बेटा? सर लेवल 3 पे लीफ नोड 4 भी तो हो सकते हैं ना। हाँ तो अगर वो करेंगे, हमें मिनिमम देखनी है, मिनिमम लेवल, ठीक है। तो मिनिमम तो इतने ही लेवल बनेंगे, ठीक है। मैक्सिमम तो और भी बना सकते हो आप।
तो मिनिमम हमारे पास इतने बन रहे, तो क्या रिलेशनशिप हो रहे हैं हमारे पास, ये हमें देखनी है। अब देखो आप बेटा, क्योंकि 4 पे भी हमारे पास 4 बन रहे, 4 पे 3 भी बन रहे, ठीक है, क्या पता हमारे पास 5 पे भी 3 बन जाए, उस तरह से भी 5 पे हमारे पास 4 भी बन जाए, तो हमें मिनिमम की बात देखनी है। तो मिनिमम कितने होंगे, कैसे आप निकालेंगे, बताओ। देखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है कि आप लोग ले लो जितनी भी लीफ नोड है उनका, ठीक है, बेस 2 पे ही लोग ले लो और अपर बाउंड ही रखो और +1 कर दो, ठीक है, +1 बाहर करेंगे, ठीक है। जो हमने वहां पे n में +1 करा था वो साथ में ही करा था, लोग के अंदर ही था, इसमें बाहर करेंगे। अब देखो कैसे, जैसे यहाँ पे हमने करा log 1, ठीक है, बेस 2, log 1 क्या होता है, एक का log कितना होगा बेटा, 0 होता है, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। इसमें हमने कर दिया log 2, 2 का log कितना होगा, 2 का बेस 2 पे 1 ही होगा, 1 + 1 2 हो गए, ठीक है। 3 का log कर रहे हैं, log 3 का करा बेस 2 पे, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अपर बाउंड कर दिया तो 2 हो गया, +1 करना, तो 3 आंसर आ गया। 4 का हमने करा तो log 4 करा, log 4 जो है हमारे पास कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, और +1 और करना तो इसका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। लीफ नोड दे दी तो आप कितने लेवल होंगे मिनिमम, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज होगी। हमारे पास 4 तो ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें एक तो गलत था, तो 3 वे प्रॉपर्टी होगी, 2 मैंने ये लिखवाई, 5 प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर होगी। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, करके देखना, खुद से प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से प्रॉपर्टीज कुछ भी पूछ ली जाती है, इन्हीं के बेसिस पे हम आगे, अगर आपको अच्छे से क्लियर होगी, बाकी टाइप भी बाइनरी ट्री के वो पढ़ेंगे, उनके बेस पे ये भी काम करेंगे, वो भी इनके बेस पे रहेंगे। बाइनरी ट्री के टाइप होते हैं जैसे फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट ट्री, ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री वगैरह, तो वो हम फिर कल पढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इनको आप रिवाइज कर लेना। किसी को कोई डाउट पूछना हो तो वो पूछ सकता है।